नमस्कार, हेलो और कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी में हारना क्यों जरूरी है और हार का स्वाद चखना क्यों जरूरी है। क्योंकि हार के भी कुछ फायदे हैं। हार के द्वारा ही हम उन पलों को पचा सकते हैं जिनके लिए हमें बहुत उम्मीदें लगाई थी। तो इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और नई इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जीतना तो जिंदगी में हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि वह जीते और हर बार जीते। हर बार जीतने वाला व्यक्ति घमंडी हो जाता है। वह सोचता है कि मुझे तो अब सफलता ही मिल रही है, बस मैं सफलता ही की सीढ़ी ही चढ़ता जाऊं और पीछे मुड़ कर ना देखूं। लेकिन ऐसे में उसे अगर हार का स्वाद ना मिले तो क्या वो सफलता की कीमत को जान पाएगा? नहीं दोस्तों, वो सफलता की कीमत को नहीं जान पाएगा। सफलता की कीमत हार के द्वारा चुकानी पड़ती है और ये आदमी को समझना चाहिए। हर हार को हमें एक पैड़ी की तरह लेना चाहिए। जैसे पैड़ियों पर चढ़ते हुए हम सीढ़ी की तरह समझे। हर हार को सीढ़ी की तरह समझे और आगे बढ़े। उस हार का रोना रो कर ना बैठ जाए कि मैं हार गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उस हार को दिल में इस तरह से बिठाए और आगे बढ़े और संकल्प लें कि इस हार से मैं कुछ सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा और इस हार से मैं दुगना जीतूंगा और मैं प्रयास करूंगा। तो हार का भी अपना एक मजा है। हारने से हारना गलत नहीं है। हारना कहीं ना कहीं हमें और कॉन्फिडेंस होने से बताता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी मेहनत करना सिखाता है। अगर हम हार को सकारात्मक रूप से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जीवन को आगे बढ़ाने और लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिकांश हिस्सा हमारे हार का ही होता है। लूजर व्यक्ति कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है, बस उसे एक मौका चाहिए। जब आप किसी रेस में दौड़ते हैं और देखते हैं कि बस आप सबसे पीछे रह गए हैं, अगर उस हार को आप मानकर बैठ जाएंगे तो जिंदगी पर आप उठ नहीं पाएंगे। लेकिन उस वक्त आप संकल्प लेंगे कि मैं भले ही हार गया हूं लेकिन नेक्स्ट रेस में मैं जरूर जीतूंगा, और उस हार का मजा लेंगे और अपनी रेस को पूरा जरूर कीजिए, भले ही हार जाए। आप किसी भी काम को शुरू करते हैं, उस काम के बारे में ये ना सोचें कि मैं हार गया तो क्या होगा। उसकी फल की चिंता ना करें। फल की चिंता बगैर किए उस काम को करते जाएं और सफलता आपके कदमों में होगी। क्योंकि सफलता एक दिन नहीं मिलती। किसी ने कहा है सफलता एक दिन नहीं मिलती, बट सफलता एक दिन जरूर मिलती है। उसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है और सीखना जरूरी है। सीखते जाइए और करते जाइए। सीखते जाइए और काम करते जाइए, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। हारना जीतना तो लगा रहेगा, क्योंकि हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। हार पर ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। हार पर ज्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए और खुशी में ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। हमें अपने सभी बातों को याद करके पुरानी अपने दिनों को याद करना चाहिए कि मैंने किस स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। जब अथाह आ जाता है तो इंसान फूलने लगता है और जब गरीबी आ जाती है तो सिकुड़ने लगता है। अपने आप को हर सिचुएशन में ढालना सीखिए। हार का भी मजा लेना सीखिए। एक फकीर के पास कुछ नहीं होता फिर भी वह खुश होता है, क्योंकि उसे उसमें ही आनंद मिलता है। और एक व्यक्ति होता है जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ पाकर भी वह खुश नहीं है, क्योंकि उसके मन में सिर्फ पाने की लालसा है। इतना आ जाए, वो आ जाता है, फिर उसके बाद कहता है कि और आ जाए। कभी नहीं भरता, जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन वो खुशी को नहीं पा पाता। जिस
जिसकी उसको तलाश है। तो खुशी की तलाश तभी पूरी होगी, तब हम सोचेंगे कि पर्याप्त है, जितना है पर्याप्त है, जो मिल रहा है वही खास है, और जो मिलेगा वो भी अच्छा है। जब आप संतुष्टि का भाव अपने आप में ले आएंगे तो आप हर तरफ से खुश हो जाएंगे। और ये संतुष्टि का भाव हार से ही आता है। अगर कोई हार को स्वीकार कर लेता है, दिल से स्वीकार कर लेता है हार को, तो उसके अंदर एक संतुष्टि का भाव आता है। हाँ, आज सामने वाली टीम को भी मौका मिलना चाहिए, या आज नहीं जीत पाया, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया, तो क्या हुआ, कल दोबारा मौका मिलेगा। एक संतुष्टि का भाव जो है हार से ही आता है। हार के बहुत फायदे हैं, और हार से हम जीतना सीख सकते हैं, क्योंकि जीतना एक दिन में नहीं सीखा जाता, हार हार कर ही जीता जाता है। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाए थे तो 100 बार प्रयास किया था, यानी 100 बार नहीं, 1000 बार प्रयास किया था उन्होंने। तो 1000 बार प्रयास करने के बाद वो अत्यंत बल्ब बनाने में कामयाब हुए। तो अगर हम ये देखें कि वो 100 बार हारे थे, तो अगर उनसे पूछा जाए तो क्या आप 100 बार हारे थे, वो कहे नहीं नहीं, हर बार मैंने कुछ नया सीखा, नया ट्राई किया। क्योंकि हर हार से आदमी नया सीखता है कि क्या गलती की है, और जैसे जैसे गलती करता जाता है आदमी हारता जाता है। एक दिन इतना परफेक्ट हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब अपनी जिंदगी में हर गोल को अचीव कर लेता है, हर गोल को पा लेता है। क्योंकि हारना कोई गलत आदत नहीं है। गलत आदत तो है कुछ भी ना करना, कुछ करना, करते रहना, और फल की चिंता ना करते हुए, हार जीत की चिंता न करते हुए कर्म करते रहना, ये सबसे बड़ी बात है। अपनी जिंदगी में हार की चिंता किए बगैर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, और अपने एक जीवन सम्यक जीवन लक्ष्य को चुने, और चुने अपने लाइफ के हर हिस्से को स्वीकार करें। हार को स्वीकार करें, जीत को स्वीकार करें, खुशी को स्वीकार करें, दुख को भी स्वीकार करें। स्वीकार करना सबसे बड़ा भाव है। जिसके अंदर ये स्वीकार भाव आ जाता है, वो बड़ी बड़ी उपलब्धियों को भी प्राप्त कर लेता है, और बड़ी बड़ी हार को भी स्वीकार कर लेता है। ना तो उसे बड़े बड़े उपलब्धियों में ज्यादा खुशी महसूस होती है, ना ही हार का दुख होता है, क्योंकि उसे स्वीकार करने का जो है तरीका पता चल गया है। स्वीकार करने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं। हर चीज को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करना ही एक हार का हिस्सा भी है। हार का हिस्सा नहीं कह सकते, हारना एक स्वीकार करना ही कह सकते हैं हम। जो किसी के सामने समर्पण कर देता है, किसी पति पत्नी में अनुभव हो जाती है, तो दोनों झुकने को तैयार नहीं है, तो उनका रिश्ता बिगड़ जाता है। लेकिन एक अगर हार जाए और जीत छोड़ दे, तो उनका रिश्ता अच्छे से चल पड़ेगा। तो हारने में भी अपना मजा है। अगर हम अच्छे के लिए झुक जाएं, किसी ऐसे कर्म के लिए झुक जाएं जिससे किसी का भला हो जाए, तो उस हार में भी फायदा है। उस हार का भी हमें मजा आना चाहिए कि मैं इसके लिए झुका, इसके लिए हारा। और देश के लिए हारना वो तो और भी बड़ी बात है। तो हारने में अपना अपना मजा है। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन हारना कोई नहीं चाहता। लेकिन हमें समझना होगा कि हारना ही जीतने की पहली सीढ़ी है। जो हारेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। हारने से ही जीतना सीखा जाता है। तो अपनी जिंदगी में फल की चिंता किए बगैर कर्म करते जाइए, और हार को गले से लगाइए। एक दिन हार जीत में बदलेगी, और आपको अपार खुशी देगी। आप अपार खुशी से भर जाएंगे। आप पाएंगे कि आप हार और जीत से ऊपर उठ गए हैं। आपका जीवन जो है बहुत ऊपर उठ गया है, और आपको जो है अपने जीवन में
संकल्प शक्ति मिल गई है, एक नई दृढ़ता मिल गई है अपने जीवन में हर सब कुछ करने की। और जो ये शक्ति पाई है अपने हार के द्वारा, हार को स्वीकार करने के भाव के द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।